इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, परम पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, छुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, मुनिराजों का संभव के लिए कौन कौन से कारण होते हैं? उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने त्रितत्वार सूत्र में संवर के कारणों में व्रत, समिति, गुप्ति, परिचय, जय चारित्र, व्रत, समिति, गुप्ति, 22 परिचय और रत्नत्रय यानी चारित्र, ये मूल संवर के कारण कहे गए। और यही अनुकरण पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी संवर के कारणों में लिखा है। प्रणम जैन जिन परिणामों के द्वारा तो उन्होंने भी यह व्रत, समिति, गुप्ति, परिचय आदि ये संवर के कारणों में लिया है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान जो कहते हैं, चूंकि वो अध्यात्म ग्रंथों के शैली है कि अपने आप में स्थित हो जाना, शुद्ध उपयोग में जब लीन होता है व्यक्ति, शुद्ध उपयोग को निराश्रवी कहा है, यानी शुद्ध उपयोग को ही संवर का कारण कहा। और वो शुद्ध उपयोग पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी के अनुसार 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। तो इस प्रकार के सिद्धांत ग्रंथों में और अध्यात्म ग्रंथों में दोनों प्रकार के संवर के कारण कहे। और सबसे बड़ा संवर का कारण जीव के लिए है मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना, क्योंकि प्रवृत्ति से आश्रय होता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति से, और प्रवृत्ति को रोकने का नाम ही संवर है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को अपनी आय का कितना भाग दान देना चाहिए, और अपनी गृहस्थी भी चल जाए और दान भी निकल जाए, ऐसा उसे कितने % निकालना चाहिए? दान के समय में शक्ति त्याग, शक्ति को छुपाना नहीं, बहुत बड़ी चीज कही। दान के हमारे यहाँ 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि गृहस्थी संसार के सर्वमत आरंभ परिग्रह करता है,
तो उस आरंभ परिग्रह में किए हुए पाप को दान से ही धुलता है। दूसरा, वो चाहता है कि जिस धन कमाने के लिए मैंने इतना पाप किया, मैंने इतना झूठ बोला, मैंने आरंभ परिग्रह हिंसा की, ये धन जो बड़ी मेहनत से कमा के आया है, ये कहीं गलत कार्यों में न चला जाए, इसलिए वो अच्छे कार्यों में देता है। शक्ति दो प्रकार की ध्यान रखना चाहिए। पहली शक्ति तो है, जितनी शक्ति है उतना आप निकालिए। हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि भूखे रह कर के दान दीजिए, हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि भीख मांग के दान दीजिए, हमारे यहाँ ये भी नहीं कहा कि दान के लिए कमाइए। यदि आप कमाते ही हैं तो दान देना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे पाप कार्य जो गृहस्थी के चलाने के अलावा जो शौक से, जैसे तुम संसार के कार्य करते हो, दुनिया भर के और फिजूल खर्च करते हो, जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं, ऐसे शौक से तुम कार्य करते हो। जैसे तुम घूमने जाते हो, शादी ब्याह में जितना करना है उतना तो करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन तुम ठाठ से शाही शादी करना चाहते हो। जो सोना चांदी देते लेते हो उसकी नहीं कह रहा हूं, जो बाह्य प्रदर्शन में तुम जितना खर्च करना चाहते हो। तो सबसे बड़ा जैनाचार्यों ने कहा कि संसार की भोग विलासता के लिए तुम्हारे पास खर्च के लिए पैसा है और दान के लिए तुम पीछे पड़ते हो, तो फिर तुम्हारा सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय आने वाला है, ये समझना चाहिए। कम से कम उस पैसे का दान करो जो एक भोगी विलासी अय्यासी में खर्च करता है, जो भोगी विलासी ऐसो आराम में खर्च करता है, जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है लेकिन मौज मस्ती के लिए खर्च करते हो, जो अपनी शान सौगत के लिए खर्च करते हो। कम से कम उतना दान तो देना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शादी ब्याह करते हो, मैं आपके दहेज की चर्चा नहीं कर रहा हूं। शादी ब्याह करते हो, आप पंडाल बनाते हो, कितना का बनाते हो वो आप जाने। आप बाजे वाले बुलाते हो और बाजे वाले बुलाते हो, उस पर भी ऐतराज नहीं। आप आतिशबाजी करते हैं, आप बाजों के ऊपर लाखों रुपया लुटा देते हैं निछावर में। कम से कम महाराज जी, साथ जिंदगी में पहली बार शादी होती है, एक बार ही शादी होती है। आप लोग तो कुछ समझते नहीं हो। नहीं, मैं समझता नहीं हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा तुम भी नहीं समझते। तो उसके लिए कम से कम जब तुम वर वधू को मंदिर भेजो, वर वधू को मंदिर भेजो, तो कम से कम उतना तो दान करने की कह दो जितना बाजे वालों पर निछावर किया है। उतना भी नहीं। ये भी तो पहली बार आशीर्वाद लेने गए हो, ये भी तो पहली बार भगवान का दर्शन करने गए हो, ये भी तो जीवन भर का मंगल मांगने गए हो, ये तो जीवन भर का आशीर्वाद लेने गए हो। कम से कम बाजे वाले के ऊपर 10-10, 20-20, 25-25 हजार, लाख रुपया लुटा देते हो। और मंदिर जाते समय, जब मंदिर को जाते हैं वर वधू, बताओ कितने रुपया लेकर के दोनों जने अपना स्वीकार करते हैं कि मैं आज प्रथम दर्शन कर रहे हैं हम दोनों दंपति, आज कितना दान देते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किस व्यक्ति ने अपनी शादी पर 5,000 रुपया देकर के भगवान का दर्शन किया? प्रथम दर्शन 1 लाख कह दूं, महाराज वो 5,000 वाला नहीं मिल रहा। पहली बार दर्शन करने गए हो भगवान के, कितने गुल्लक में डाले थे?
कितना दान दे के दर्शन किया था। और बाजे वालों का हिसाब बता देना। 5,000 रुपया दान दे करके शादी के प्रथम समय पर कितना गुल्लक में डाला था। संदीप, शादी हुई है कि नहीं? मंदिर गए थे, कितने रुपया गुल्लक उड़ा रहे थे? जैन साहब कह रहे बता, सोचने की बात है। और आप लोग खुद सोचो, जो मैं कह रहा हूं कितना पिंच कर रहा है कि एक बाजे वाले को हम हजारों रुपया, वो ठहराव वाला पैसा नहीं है, वो ठहरा के बुलाया वो तो अलग है, जो वैलिड नहीं दे के नशा लेकर के दोनों जने अपना तो पीने ही में जाता है। जो बैलेट ठहरा होता है वो हम लोग घरों में जाता है। इतना भी विकल्प नहीं आता कि हम मंदिर वर वधू को भेज रहे हैं, इतना तो भेज दें कि जितना बाजे वालों पर निछावर दिया है। क्या भगवान की कीमत बाजे वालों से भी कम है? कितना आप लोगों का अनाप शनाप खर्च होता है, लेकिन अब दान के नाम पर 100 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया गुल्लक में, वो भी दोनों अलग अलग नहीं डालेंगे, एक में ही हाथ लगा लेंगे, दोनों एक में हाथ लगा लेंगे। तो जैनाचार्य बस यही कहते हैं, हम तुम्हें दान देने का ये अर्थ नहीं कि तुम कर्जा करके दान दो, तुम भूखे रह के दान दो, बच्चों को मत पालो, लेकिन कम से कम उतना तो दान दो जितना कि हम संसार में दुनिया भर के कामों में दान करते हैं। कम से कम लोएस्ट दान इतना होना चाहिए। खर्च का परसेंटेज करो, इतना खर्च करते हैं तो हम इतना तो दान देंगे ही देंगे। और यह दान जो है गृहस्थों के लिए, दान से बड़ा कोई भी पुण्य का कारण नहीं हो सकता। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने आपके आवश्यकों में इसेंशियल को दान पूया मुखो सावो धम्मो, पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने आपके 4 धर्म बताए। दान पूजा शील मुपवासो चौव्य धम्मो, ये 4 धर्म आपके, दान पूजा शील उपवास। उनमें उन्होंने कहा दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है, इसके बिना कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और हमने उदाहरण भी दिया था, धन तो सबके पास होता है, रावण ने अपने धन का उपयोग किया तो वो आज कहाँ है, और भरत चक्रवर्ती ने किया कहाँ है। मैं तो कहता हूँ आज प्रसंग आया है तो बरुआ सागर वालों को अब इष्ट देव अपने जीवोदय तीर्थ क्षेत्र को बना लेना चाहिए। गांव के मंदिर की एनर्जी इतनी है कि वो गांव में तुम जब रहोगे तब आपकी वो सुरक्षा करेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा गांव के अंदर। लेकिन गांव के बाहर जाने पर वो तुम्हारी सुरक्षा, उसकी सीमा है। नगर पालिका का जो बोर्ड रहता ना, वहीं तक तुम्हारा नगर देवता तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा भारतवर्ष के लोग को कहता हूं कि आपकी जिंदगी की ख्वाहिश मात्र नगर है। आपकी समस्याएं जिंदगी में क्या नगर में ही आएंगी कि बाहर भी आएंगी? बाहर आएंगी तो आप किसी तीर्थ क्षेत्र को, निकटवर्ती को अपना इष्ट तीर्थ बनाइए। बरुआ सागर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपकी सुरक्षा बरुआ सागर का मंदिर नहीं करेगा, जीवोदय तीर्थ क्षेत्र के इष्ट देव करेंगे। ये होंगे तुम्हारे रक्षक, क्योंकि इसने मंदिर नाम नहीं पाया, शुरू से ही तीर्थ नाम पाया। तो ये जो तीर्थों की स्थापना होती है, मंदिर बन गए, तीर्थ बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, भक्त अपने घर से छोड़कर बाहर भी जाते हैं, तो जितना बड़ा तीर्थ क्षेत्र होगा उसका आभा मंडल भी उतना ही बड़ा होगा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में, ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती को कहा, ऐसे तीर्थ का गंधोदक लगाओ जो सारा जगत जिसको मानता हो। विजयार पर्वत में जाकर के वहां का गंधोदक लाके लगाया।
तो इसलिए दान जितने से करो करो, 1%, 2%, 5%, सही में कम से कम अबाने जो शास्त्रों में श्रावकाचार में लिखा है, अपनी आय के 4 भाग करना चाहिए। 4 भाग, पहला भाग अपने लिए, दूसरा भाग परिवार के लिए, तीसरा भाग समाज के उन पुण्यहीनों के लिए जो आपसे कमजोर हैं, और चौथा भाग उन पुण्यवानों के लिए जिनकी छाया आपके और आपके वंश के ऊपर है। ये 4 भाग किए। मान लो आपने 1 रुपया कमाया, 4 आना आप अपने लिए करिए, 4 आना परिवार के लिए करिए, 4 आना उन पुण्यहीनों को करो जो तुम्हारे हैं लेकिन वो उतने सक्षम नहीं है। उसमें गौशाला वगैरह सब आ जाएंगे, गौशाला आ जाएगी, गरीब आ जाएंगे, भिखारी आ जाएंगे, आपके समाज में कोई गरीब है उनको ध्यान आना है, और ये सब 4 आने में आएंगे। और 4 आना जो एक भाग है जो तुम्हारे इष्ट देव हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, इनके निमित्त से 25% करना चाहिए। ये बंटवारा जैनाचार्यों ने आपके लिए किया है। दान ऐसा सोच के देना चाहिए। अब इसमें से आपको जो जिसमें कटौती करना है वो कर लीजिए, तो और में से तो कटौती करोगे नहीं। तुम अपने में से तो कटौती, परिवार में से तो कटौती करोगे नहीं। 2 ही बचे, एक तो पुण्यहीनों का और उसके बाद करोगे मंदिर का ही कम कर दो आप, 25% से थोड़ा इच्छा है। अर्पिता जैन धांधला से पूछती है, नमस्ते गुरुदेव, अनादिकाल से हम पंच प्रवर्तन करते हुए सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया, महाव्रत धारण किए, समाधि ग्रहण किया, फिर ऐसी कहाँ कमी रह गई कि अभी तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ? हमने सब कुछ धारण किया लेकिन क्वालिटी नहीं थी। जिस क्वालिटी का रत्नत्रय होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं थी। क्वांटिटी तो थी लेकिन क्वालिटी होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वह रूप नहीं बनने के कारण से हम पास तो हुए लेकिन हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। वैभव वाला सूरज से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, गणधर परमेष्ठी कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है? गणधर परमेष्ठी एक ऐसी अंतर की योग्यता है जिनको दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और उनका काम है भगवान की वाणी को यथावत सुनकर व्यवस्थित करना। निहारिका जैन मंडी धानोरा जिला अमरोहा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर मृत्यु के पश्चात मनुष्य अपने अंगों को दान करता है तो उसकी मुक्ति में कोई बाधा आ सकती है क्या? इसको दान संज्ञा मत दो, संयोग कहलाता है। और ये संयोग धार्मिक दृष्टिकोण से हम इसको नहीं कहेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंगों का दान देने से कोई जिंदा में अंग नहीं दिया जाता, मरने के बाद दिया जाता है। यदि काम आ रहा है तो इसमें कोई धर्म से कोई बाधा नहीं, लेकिन इसको दान की संज्ञा ना देकर, जैसे आज रक्तदान है, हम उसको दान नहीं कहेंगे लेकिन हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि आज रक्तदान से कितनों की जिंदगी बच रही है। कितनों की जिंदगी आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हर व्यक्ति को ब्लड की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बढ़ाना पड़ता है। इसलिए इनको एक व्यवस्थाएं समझो। इसको देने से तुम कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाओगे, ऐसी बात नहीं। ये एक प्रकार का परस्पर में सहयोग है, सहयोग करना ही चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। निमित्त जैन बड़ौदिया बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में हाथी व घोड़े आदि जो लाए जाते हैं तो उनका विरोध करते, बोले धार्मिक कार्यक्रमों में इन्हें नहीं लाना चाहिए, तो क्या उनका यह उचित है? वो इतने बड़े कसाई है,
इतने बड़े कसाई हैं कि बूचड़ खाने वाले से ज्यादा बड़े कसाई है, क्योंकि ऋषभदेव से बड़े इनका ज्ञान हो गया। ऋषभदेव ने कहा इन पशुओं को पालो, नहीं पालोगे तो ये मरेंगे, कटेंगे, लोग खा जाएंगे इनको मार के। आज बकरा किसी काम में नहीं आता, कटता है। सबसे बड़ा जैनियों में पशुओं के काटने की जो पाप है, क्योंकि जैनी लोग कहते हम खेती नहीं करते। बोले क्यों? बैल को दुख देना पड़ता है। आज बैल का उपयोग न करने से आज बैल कहाँ जा रहे हैं? कटने जा रहे हैं। यदि बैल का हम खेती करते रहते तो हम हजारों लाखों बैलों को बचा लेते। बैल को कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे एक पिता अपने बेटे को थप्पड़ भी मारता है, माँ बेटे को थप्पड़ भी मारती है और बेटा रोता भी है, लेकिन माँ उसकी दुश्मन नहीं है, हत्यारा नहीं है। माँ कोई दुश्मन नहीं, थप्पड़ भी मारती, इतने जोर से मारती है कि गाल पे उंगलियां उछल आती हैं। बाप पिता भी मारता है। इसी प्रकार किसान बैल को भी मारता है, उसको बांधता भी है, उसको चुभाता भी है, लेकिन बेटे जैसा बाद में प्यार भी करता है। उसको खिलाता भी, बड़े प्यार से खिलाता है, सानी बनाता है, बिनोला खिलाता है। देख लीजिए घर में बैल है तो वो जंगल से जाकर घास काट के लाता है। उसके प्रति देखो कितना प्रेम भाव है। और सबसे बड़ा भाव है, यदि बैल को, जानवर को कष्ट देता है किसान, तो बैल को आप छोड़ दीजिए, वो शाम को कहाँ लौट के आ जाएगा। इससे सिद्ध है कि बैल भी जान रहा है कि ये मेरा दुश्मन नहीं, मेरा बाप है। मैं गलत करूंगा तो डांटता है, लेकिन मुझे खिलाता भी है। इसलिए अपने बैलों का उपयोग कर लिया। जो जो ट्रैक्टर से खेतियां कर रहे हैं उन सबको बैलों की हत्या का पाप लगेगा। ट्रैक्टर से खेती कर रहे। ऋषभदेव ने ये इसलिए तो कहा था, ऋषभदेव भी ट्रैक्टर बनवा सकते थे, बता सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने यंत्र से खेती करने का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा बैलों से खेती करो, बैल भी जिंदा रहेगा और तुम्हारी खेती भी जिंदा रहेगी। आज हाथियों को आपने लेना बंद कर दिया धार्मिक कार्यक्रमों में। हाथी क्या काम का है फिर? कटेगा? क्योंकि जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का। मरने पर यदि हाथियों का प्रयोग न करें तो ये हाथी सब कट्टी खाने जाएंगे, सब मार डालेंगे। क्यों? कोई काम में नहीं आ रहा, सवारी करोगे नहीं तो। यदि हाथी को बचाना है तो कहीं भी हो हाथियों की सवारियां करो। हाथी को बचाना है तो धार्मिक कार्यक्रमों में हाथी की जरूरत भी नहीं पड़े तो हाथी को बुलाओ, हाथी जिंदा रहेंगे। आजीविका के लिए लोग पालेंगे, हजारों हाथी जिंदा रहेंगे। और जे हाथियों का उपयोग नहीं करते हैं, ये उन हाथियों के इतने हत्यारे हैं, सब हाथी बन जाएंगे। अभी बीच में हाथी बंद कर दिए थे उत्तर प्रदेश में, सारे हाथी खत्म हो गए। मैंने कहाँ गए? बोले महाराज हम तो बेच दिए। जिंदा है कि नहीं? अब महाराज वो जाने, उनका काम जाने। ऑनलाइन घोड़ा है, हाथी है, बैल है, ये पशु हैं। इनको आप पालन करो, उपयोग करो। इनके लिए आप ताड़ना भी देते हैं तो ये ताड़ना के अंतर्गत नहीं आएगा। बस इतना है कि अति भार मत लादना, उनको खाने ना दो और काम लो। तो ये तो एक शोषणता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा मानो। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के बाद हमारे 142 देशों में चलने वाले जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के भक्तों की ओर से गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और यहाँ श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर, जिसका नामांकन आपके द्वारा किया गया, जो आपके द्वारा बनाया जा रहा है, उसके सभी यहाँ जो भक्त बैठे हैं उनकी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बरुआ सागर जब आप पधारे थे और हम लोगों के लंबे प्रयास के बाद जब आप बरुआ सागर शहर में आए, उस समय एक हम सबकी एक कल्पना थी कि बरुआ सागर का जो विद्यालय है उसका विकास कैसे हो, विद्यालय बनाया जाए। और आपने कहा कि विद्यालय ना बना के इसको तीर्थ क्षेत्र बनाया जाए, और जो आपने कल्पना की थी वो साकार हो गई। गुरुदेव, आपकी वाणी में चमत्कार है
आपके चरणों का जो प्रताप है, जो यहाँ पर दानदाताओं की होड़ लगी है विद्यालय के साथ, विद्यालय के साथ, हाँ, ना बनाया जाए नहीं, विद्यालय के साथ। जी गुरुवर, विद्यालय के दानदाताओं में और यहाँ पर जिनालय के निर्माण में, और जो भी हम सवेरे श्रीफल अर्पित करवा चुके हैं, लेकिन एक बार गुरुदेव के आज्ञा अनुसार हम नाम पढ़ रहे हैं। और हमारे भाई साहब राजेश जैन जी की यहाँ फैमिली नहीं थी, हमारी भाभी जी यहाँ पधार चुकी हैं, तो मैं श्रीमान राजेश जी जैन, पूर्व जीएसटी कमिश्नर, और उनकी मातेश्वरी श्रीमती जयपत्री जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, और उनकी राजेश जैन जी भाई साहब की श्रीमती आशा जैन, उनके भाई आलोक जैन डिम्पल, श्रीमती रश्मि, सौरभ, श्रीमती आकांक्षा निवासी नई दिल्ली, रचित, ये हमारे भाई साहब के बेटे हैं, रचित जी इंजीनियर है इस समय, और आदर्श जैन किट्टू, आरब डुग्गू निवासी बरुआ सागर, पूरा परिवार यहाँ आए और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें कि गुरुदेव इन्हें ऐसा आशीर्वाद दे कि रिटायरमेंट के बाद अभी जो इन्हें झांसी मकान बनाया था, ये झांसी मकान छोड़कर बरुआ सागर में अपना मकान बनाए और निदेशक के पद को साकार करें, ऐसा इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। बरुआ सागर नहीं, इसी क्षेत्र में ही स्थान बना ले। जी जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी कर दिया। और श्रीमान जिनालय के लिए जो नाम था, पुण्याजक थे डॉक्टर नरेंद्र जैन, श्रीमती चंदा देवी जैन, बस इतने परिवार। जी महाराज। संतशाला निर्माण के पुण्याजक का भी हमने राज भाई साहब का नाम लिया है। इन्होंने 55 लाख रुपए, 55 कलश की राशि दी है। आहारशाला निर्माण के पुण्याजक श्रीमती जयंती राजेंद्र जैन, और इन्होंने 51 कलश की राशि दी है। धर्मशाला निर्माण, आप लोग तो तालियां बजाते रहे। धर्मशाला निर्माण के पुण्याजक प्रथम तल के लिए श्रीमान श्रीमती सीमा जैन, बिमलेश जैन ने 31 कलश की राशि दी है। धर्मशाला निर्माण के पुण्याजक द्वितीय तल के हमारे सिंगई श्रीमान ऋषभ सिंगई जी, श्रीमती रश्मि जैन ने 31 कलश की राशि दी है। और भोजनशाला के निर्माण के पुण्याजक हमारे इस जीवोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक श्रीमान चौधरी संजय जैन और की ओर से ये राशि 31 कलश की राशि दी गई है। और गुरुदेव बहुत सारे जो हमारे इस अपन साधारण सभा की सदस्यता को लिए पूरे देश से सदस्यों के नाम आ रहे हैं। एक दो जिज्ञासा के बाद उनके नाम पढ़ देंगे। और हमारे जो भी बंधुवर अभी यहाँ मौजूद हैं, झांसी की पूरी कमेटी मौजूद है, और भी जो बाहर से लोग पधारे हैं यहाँ बरुआ सागर में साधारण सभा की सदस्यता चालू है। तो निश्चित भी आपसे अनुरोध करते हैं कि बरुआ सागर में बनने वाले तीर्थ क्षेत्र जीवोदय ये तीर्थ क्षेत्र के लिए आप अपना नाम अवश्य लिखाएं। उसके लिए मात्र 51,000 रुपए की राशि रखी गई है। हमारे दीपक जी आपके पास आ रहे हैं, जिनको भी अपना नाम लिखाना है वो नाम लिखाएं। और उसके बाद तैयार रहें जिज्ञासा के लिए हमारे श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन नायक थांदला, और तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू अमित जैन मौरानीपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, मेरी माँ जी अभी सागर काकागंज आश्रम में कुंजलपुर में आचार्य श्री के निर्देशानुसार अपना त्यागीवती जीवन जी रहे हैं। 15 साल से त्यागीवती हैं। अब मेरी जिज्ञासा जय माँ जी, उन्होंने हम बच्चों को फला बड़ा कर दिया, उस लायक बना दिया हम अपने में। अब हम अपना पुत्र जीवन उनके लिए क्या करें जिससे हमारा भी जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है वो तुम अपने बच्चों के साथ करो, यही आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। और तुम बच्चों को सौंपकर जैसे वो साधना में निकल गए, आप भी निर्वृत्ति पाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करेगी श्रीमती मंजू अमित जैन मौरानीपुर, और तैयार रहेंगे अन्नू भैया जी ललितपुर। आप उनको भी बुलाते, नरेश भैया जी को बुलाइए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार मन में रागादि भावों की उत्पत्ति होना भी हिंसा कहा जाता है। तो हर व्यक्ति का जो भाव होता है वो अब उसके अनुसार होता है, वो चाहे तो अच्छा भी करे और बुरा भी करे। तो हे गुरुदेव, हम सबके प्रति, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अच्छे भाव क्यों नहीं कर सकते? हिंसा दो प्रकार की होती है। जी गुरुदेव। एक हिंसा वह है जो दूसरों के प्राण लेती, ये द्रव्य हिंसा कहलाती। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने
पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में एक भाव हिंसा का वर्णन किया, जिसमें पर का घात नहीं स्वयं का घात होता है। राग भाव को उन्होंने हिंसा के अंतर्गत लिया, क्योंकि राग द्वेष आदि भाव से स्वयं का घात होता है, स्वयं के प्राणों का घात होता है, आत्म स्वरूप का घात होता है। इसलिए सबसे बड़ा घात वही है। इससे राग भाव जो हैं निश्चय रूप से हिंसा की कोटि में आते हैं। तो राग द्वेष आदि भावों को जीतने का एक ही तरीका है, वस्तु स्वरूप। हम वस्तुओं से इतना राग भी न करें कि उनके बिना हमारा जीवन अस्तित्वहीन हो जाए। हम दूसरों से इतना द्वेष भी न करें कि वो हमारे जीवन में आए तो हम अस्तित्वहीन हो जाएं। इतनी हमें क्षमता रखना चाहिए, दुश्मन भी हमारे सामने आए तो हम इतने न बौखला जाएं कि हम अपना आपा खो बैठे। और राग भाव करें तो हम इतने राग न करें कि एक दिन को भी कोई हमसे अलग होवे तो हमारी आंख में आंसू आ जाए। ऐसे रागादि भाव नहीं करना। सामान्य जो व्यवहारिक रागादि भाव होते हैं, ये भाव भूमिका के अनुसार होते हैं, उनमें उतना बड़ा दोष नहीं आता, लेकिन दोष हिंसा का तो लगता ही है। जिज्ञासा करेंगे नरेश भैया जी जबलपुर, जो हमारे बीच में यहाँ पर प्रतिष्ठाचार के रूप में शिक्षक मंडल विधान करा रहे हैं, और इतने ही बढ़िया कुशल ढंग से और अच्छे ढंग से यहाँ पर सिद्धों की आराधना की जा रही है कि पूरी समाज यहाँ उसका धर्म लाभ ले रही है। और आज ये देखो साहब, आपकी जो प्रतिष्ठाचार की हमारी कला है कि यहाँ विधान चलता रहा और 5 शिलान्यास होते रहे, लोगों को पता ही नहीं चला कि कहाँ शिलान्यास हो रहा और कहाँ विधान हो रहा। ऐसे हमारे नरेश भैया जी जबलपुर जिज्ञासा करेंगे गुरुवर से। हे गुरुदेव, तैयार रहेंगे अन्नू भैया जी। आपको त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मैंने अभी तक इतने वर्षों से जब से आपको देखा है, और आपने पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी आपने विहार किया है, करने के उपरांत आपने जहां पर जिस प्रकार से जो भी सोचा, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि वो कार्य आपके पूर्ण ना हुए हों, संपूर्ण हुए हैं और विधिवत बहुत अच्छे तरीके से बहुत उच्च स्तर पर हुए हैं। ऐसे ही गुरुदेव, आपने जो यहाँ पर अभी जो विचार किए, चिंतन मनन किया, 5 स्थानों पर जो शिलान्यास भी हुआ, लेकिन अभी भी मुझे ये अधूरा लग रहा है। मैं चाहता हूं हे गुरुदेव कि यहाँ पर और भी ऐसे कार्य हों जो सामाजिक स्तर पर भी हों और वृत्तियों के लिए भी हों, ताकि ये क्षेत्र अपने आप में एक विकासशील हो सके, पूरे भारतवर्ष में भी विकासशील हो सके, और ये पूरे विश्व के मानस पटल पर ये क्षेत्र आए, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। और यहाँ के लोगों को और भी कुछ करने का मन बने, कुछ करने के भाव बने, ऐसा मैं आपसे जिज्ञासा रख रहा हूं गुरुदेव। नमोस्तु। बनियों के यहाँ एक नीति होती है कि कोई उनको 100 रुपया दे तो वे 100 के बाद 1 रुपया और दो। तो मैं सोचता हूँ कि 100 पे क्यों नहीं रुकते, वो 1 रुपया क्यों मांगते। तो मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने ये 1 रुपया क्यों? तो उन्होंने कहा, महाराज जी 100 के ऊपर 1 रुपया बढ़ाने का अर्थ है कि अब नियम से 200 हो जाएंगे, और 200 पे दे तो फिर भी 1 रुपया बढ़ाओगे। तो वो जो 1 रुपया ऊपर चलता है विषम संख्या का, वो आगे विकास का कारण बनता है। मंदिरों में विषम वेदियां नहीं होना चाहिए। मैंने कही बहन तो कहीं पढ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, विषम वेदी होने से मंदिर में निरंतर काम होता रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति को लेकर के तीर्थ क्षेत्रों पर भी कभी योजनाएं खत्म नहीं होना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र जब तक रहे योजनाएं कुछ ना कुछ खाली, क्योंकि यात्री ने आकर ये पूछ लिया कि साहब यहाँ क्या योजना है, और तुमने कहा कोई योजना नहीं है, तो तीर्थ क्षेत्र का अतिशय घट जाता है। जय गुरुदेव। इसलिए तीर्थ यात्री आए तो कमेटी के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हाँ साहब यह योजना है, चाहे वो छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो। चिंता मत करना, इस क्षेत्र पर जब तक दुनिया में हम रहेंगे यहाँ टांकी बंद होने वाली नहीं होगी। जय जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज की।
कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अब रही बात, यहाँ इतने सारे कार्यक्रम अभी हो ही गए, फिर भी लोगों के मन में है महाराज जी कुछ तो और होंगे, तो अभी लोग लेटेस्ट 2 नई चीजें निकाली हैं। एक सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ रेलवे स्टेशन है, रेलवे पटरी है, यहाँ इतना ऊंचा 51 फुट लगभग ऊंचा मानस्तंभ बनना चाहिए, क्योंकि पहले इन्होंने चर्चा की थी तो उन्होंने कहा कि शिखर के ऊपर 4 मूर्ति बैठा देंगे, वो देखेंगे, तो वो आगम सम्मत नहीं है मानस्तंभ। दूसरा, अब तीर्थ क्षेत्र बन गया है, मानस्तंभ में सुंदर मानस्तंभ, घटिया मटिया मानस्तंभ मेरे से बनेगा नहीं बहुत बढ़िया मार्बल का अखंड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि सीमेंट का तुम बना दो और उसके ऊपर फिर वो चिपका देते ना पत्थर, ऐसा नहीं, मानस्तंभ अखंड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, पूरा ठोस एक ही पाषाण का, और नीचे भी 4 मूर्ति होती हैं और ऊपर भी होंगी, और ऐसा उतना ऊंचा रहे कि यात्री जाते हुए दिखे, और बढ़िया ऐसा पूरा चारों तरफ चबूतरा हो, बहुत बढ़िया, जैसे मानस्तंभ शास्त्रों में वर्णन है कि चारों तरफ उसके तोरण द्वार हों, उसकी कटनियाँ हों, उनके स्तंभ हों। एक बात, अभी योजनाएं कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें जब करना, मैंने कहा ना कि वो 1 रुपया जरूर बढ़ाना है, मतलब ये जरूर रखना है कि अभी कुछ योजनाएं बाकी हैं, क्योंकि पूर्ण विराम धर्म पे कभी नहीं लगना। दूसरा जो काम है वो यहाँ विशाल पाषाण का सिंह द्वार बनना चाहिए, पाषाण का सिंह द्वार, बहुत देखते ही लगे कि ये तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा सिंह द्वार बनना चाहिए। ये 2 बड़ी योजनाएं हैं। अब निरंतर योजना के लिए लोग कहते, महाराज कल शिलान्यास के समय लोग पूछ रहे थे कि महाराज जी ये तो सब बड़े बड़े लोगों को तो आपने निपटा लिया, ये तो तर जाएंगे, अब हम लोग कोई यहाँ सहयोग देना चाहें तो कोई व्यवस्था है कि नहीं। मैंने कहीं सोचता हूँ, सोचने के लिए एक योजना बनाई जो इस क्षेत्र की विकास निधि के लिए, इस क्षेत्र का एक विकास निधि फंड हो, जो इस राशि के निश्चित रूप रख करके उनका यहाँ एक पार्टी पे नाम आए कि ये इस क्षेत्र की विकास निधि में दे रहे हैं, और एक कोई भी संस्था हो उसका कोष होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं और ज़्यादा नहीं दे सकूं तो कोष में दे सके, तो एक छोटी निधि का एक कोष रख दो, ध्रुव फंड, जिसको खर्च न किया जाए, स्थायी पूंजी बनाई जाए, जो स्थायी पूंजी जिसके क्षेत्र पे होती है, कुछ स्थायी पूंजी होना ही चाहिए। तो ये 4 योजनाएं हमने आपके यहाँ डाल दी। मैंने कहा कि कोई ये ना कह दे अब तो योजनाएं बची ही नहीं है। और मेरी आफत ये है, मैं इसलिए डालता हूं कि बची रहे, लेकिन वो पूरी हो जाती, अब मैं क्या करूं। महाराज जी, आपने ये भावना भी रखी है, यह भावना भी पूरी होगी। और जैसा कि यहाँ कमेटी के द्वारा यह निश्चित किया जा रहा है कि जो यहाँ पर सिंह द्वार बनेगा, जो सिंह द्वार बनेगा वह 101 कलश के माध्यम से बनेगा। तालियां तो बजाओ 101 कलश जैसी, 101 कलश के माध्यम से गलत बोला हुआ, मानस्तंभ है 111 कलश का, वो गलत लिख दिया। अच्छा चलिए, ये मानस्तंभ जो रहेगा वह 111 कलश का यहाँ रहेगा, बहुत विशाल, इतना होने का कि लोग दुनिया देखने आए, जिसमें अब सिंह ऊपर चारों तरफ 4 प्रतिमाएं विराजमान होंगी, नीचे भी 4 प्रतिमाएं होंगी। महाराज जी, ये जो रेलवे लाइन जा रही है यह शिखर जी की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? समय शिखर जी की ओर जा रही है। तो जो यात्री ट्रेन में भी बैठा रहेगा उसके लिए भी दर्शन करने की सुविधा स्वतः ही यहाँ पर हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बनने वाले सिंह द्वार के लिए 51 कलश, सिंह द्वार के लिए 51 कलश, और बनने वाले मानस्तंभ के लिए 111 कलश की राशि है। और जो भी महानुभाव यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं
जो सदस्य बनना चाहते हैं वह तो 51,000 रुपए की राशि है, लेकिन जो ध्रुव फंड से जुड़ना चाहते हैं, नहीं, विकास निधि, विकास निधि से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 11,000 रुपए की राशि। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप लोग, उसका सुनो। विकास निधि का अर्थ है 1/11। हमारे गुरुवन ने जो भी भावना या भाई है, निश्चित ही वो पूरी होती है। कोई भी भावना ऐसी नहीं है कि जो अधूरी रह जाए। गुरुदेव के मुख से यहाँ निकलता है और काम पूरा होता है। ऐसे गुरुदेव की हमारी मतलब हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है और पूरे देश से जो सदस्यों के नाम आ रहे हैं वो भी आपके सामने भी रखे जाएंगे और ये योजना जो भी बनाई जा रही है उसकी राशि आपके सामने तय की जा रही है। उसके भी नाम सीख से सीखे गुरुदेव के होंगे। तो हमारे बीच में दिगंबर जैन जीवोदय क्षेत्र में सदस्यता ग्रहण करने हेतु स्वर्गीय श्री नायक प्रकाश चंद्र जी जैन बरुआ सागर के सुपुत्र श्रीमान प्रदीप कुमार जैन नायक थांदा ने 51,000 रुपए की राशि दी है। और दूसरी ओर से स्वर्गीय श्री नायक बाबूलाल जी जैन बरुआ सागर के सुपुत्र श्रीमान नायक चक्रेश कुमार जैन चित्रांश जैन भोपाल वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी है। श्रीमती आस्था आयुष जैन ललितपुर, ये हमारे प्रबंधक जी की बेटी दमाद है, इन्होंने 51,000 की राशि प्रदान की है। और उसके बाद सौम्या, बेटी सौम्या और चेतन जैन IAES दिल्ली, ये हमारे चौधरी विमलेश कुमार जी जैन के बिटिया दमाद है, इन्होंने भी सदस्यता ली है 51,000 रुपए की। श्रीमान, हाँ अभी नाम बहुत सारे भैया, इंजीनियर नेमीचंद जैन और ये ललितपुर वाले हैं दीपक जैन के मामा, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि दी है। श्रीमान नवीन कुमार संगीता जैन, नमन नेहा जैन रोहिणी दिल्ली, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। श्रीमती कल्पना संजय जैन भोपाल 51,000 रुपए की राशि दी है। ये हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष श्रीमान राजेश जी की बहन है, राजू भाई की बहन है और उनके बहनोई। और अगला नाम है श्रीमती अनीता जैन नायक बरुआ सागर, जिन्होंने मंदिर के बगल का भूखंड दान दिया था और वहां पे विशाल पीतल का मान स्तंभ बन रहा है। ऐसा परिवार, नायक परिवार श्रीमती अनीता जैन ने ये 51,000 रुपए की राशि दी है। श्रीमान अनुपम जैन बरुआ सागर, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। श्रीमान अलिया नीलेश कुमार जी ने 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। श्रीमान नेमीचंद जी जैन एडवोकेट, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। श्रीमान सुनील कुमार जी जैन मोनपुरा वाले, इन्होंने भी 51,000 रुपए की सदस्यता ली है। श्रीमान सिद्धार्थ जैन सनोप स्वर्गीय श्री नरेंद्र जैन कोटीपुरा, इन्होंने भी 51,000 रुपए की सदस्यता दी है। ये स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जी जैन ने जब तक अपना जीवन रहा इस विद्यालय की सेवा की है और यहाँ पर अंग्रेजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य दिया है। और आज हम उनको इस मंच से याद कर रहे हैं, गुरुदेव के समक्ष याद कर रहे हैं। अगला नाम है श्रीमान पंकज कोमलचंद जी जैन, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। कमलेश जैन जी बाहुबली, हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के मंत्री हैं, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। निशान जैन, इंजीनियर विकास जैन, पुत्र श्रीमान संतोष कुमार जी जैन रेडीमेड और सौरभ कुमार जी जैन कपड़ा वाले, हमारे प्रबंधक चौधरी संजय जैन जी के छोटे भाई हैं। हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान जिनंत कुमार जी चौधरी ने, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। राकेश अलिया जी, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। प्रदीप अलिया जी, ये हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हैं। राकेश अलिया जी ऑडिटर हैं, इन्होंने भी 51,000 की सदस्यता ली है। धर्मेंद्र अमित जैन, ये हमारे मंदिर व्यवस्थापक हैं, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। विनोद जैन एडवोकेट, इन्होंने, ये हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के महामंत्री हैं, इन्होंने भी सदस्यता ली है। पूरी दिगंबर जैन पंचायत समिति ने यहाँ की सदस्यता ली है। श्रीमान विमलेश चौधरी जी, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के, इन्होंने भी सदस्यता ली है। और दीपक जैन पत्रकार जो हमारे बगल में है, ये कोषाध्यक्ष हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के, इन्होंने भी सदस्यता ली है। और हमारे सिंह ऋषभ कुमार जी जैन जो इस जीवोदय संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, इनकी भी 51,000 की सदस्यता है। और इन्होंने आज एक तल धर्मशाला का एक तल लिया है 31 कलश देकर। और श्रीमान रमेश चंद्र जी मामा वाले और इनके पुत्र ब्रजेश कुमार जी जैन हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के मंत्री हैं, इन्होंने भी सदस्यता ली है। एक सदस्यता दयाचंद जैन मामा वालों ने ली है। हमारे राकेश जैन रोशन जी हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति में उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने भी सदस्यता ली है। चौधरी कमलेश जैन, ये हमारे प्रबंधक जी के बड़े भाई हैं, इन्होंने भी सदस्यता ली है। श्रीमान सिंगई पवन कुमार सौरभ कुमार जैन ने 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। श्रीमान निर्भय नायक जी ने 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है।
अशोक कुमार चिराग जैन मामा, इन्होंने भी 51,000 रुपए देकर सदस्यता ली है। श्रीमती निशा नरेश जैन मोनपुरा, इन्होंने भी 51,000 की राशि से सदस्यता ली है। श्रीमती रेसु रोहित जैन भोपाल, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि देकर सदस्यता ली है। जो भी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं और ये साधारण सभा के सदस्य की जो अभी सदस्यता ली जा रही है, हमारे ये हम 2 नंबर आपको दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इंग्लिश में बोलो। गुरुदेव आज तो हमने इंग्लिश में लिख लिया है, हम भूलेंगे नहीं पक्का। ये मैं कार्याध्यक्ष संदीप जैन, मेरा नंबर है 7388508497। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 7388508497। ये मेरा नंबर है। और हमारे प्रबंधक चौधरी संजय जैन जी का नंबर रिपीट कर रहा हूं, अभी दे रहा हूं, फिर एक बार रिपीट करूंगा 9616195160। एक बार पुनः 9616195160। ये हमारे प्रबंधक चौधरी संजय जैन जी हैं, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस विद्यालय में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और गुरुवर को यहाँ लाने में आपने मुख्य भूमिका अदा की है। और अभी 3 नाम और हमारे लिए आ गए हैं, 3 नाम हमारे लिए कमरे के लिए आ गए हैं, उनकी भी हम साथ साथ घोषणा कर दें। वो एक सेकंड, कल 7 से हो जाएगा। हाँ, अभी भैया दीपक जी सबके नाम जाके लिखे। ये एक नाम को हम पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे। श्रीमती पुष्पा देवी, पत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद जैन के पुत्र चौधरी शैलन कुमार, राजेंद्र कुमार, विनीता बीरा चौधरी परिवार के द्वारा एक 20 बाई 30 का कमरे की राशि दी गई है। एक राशि विदिशा से आई है। श्रीमान डॉक्टर इंद्र कुमार जैन, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी और इस समय हाल फिलहाल में विदिशा में रहे हैं। श्रीमती मालती जैन, पुत्र श्रीमान श्री इंजीनियर अमित कुमार जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता जैन के द्वारा एक कमरे की राशि की घोषणा की गई है। और इस विद्यालय के पुरातन छात्र श्रीमान राजीव जैन अहिंसा, श्रीमती प्रतिभा जैन, महामंत्री चंदा गुरु जिनालय के द्वारा भी एक कमरे की घोषणा की गई है। इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने कमरों की राशि लिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने जो यहाँ योजना रही है उसके माध्यम से पुण्यार्जक बन रहे हैं। हमारे भैया जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, गुरुदेव ने हाँ, एक यहाँ पर जिज्ञासा हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर घोषणा करेंगे। आगे और भैया ये लगातार नाम आ रहे हैं, नाम हम जिज्ञासा कम और अपने ये जो यहाँ पर संस्था के नाम आ रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। आप लोग क्षमा सहित पूरे भारत देश के जितने भी श्रोता है, जितने भी भक्तगण है, उनसे क्षमा सहित आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरी बात को आप गंभीरता से सुने। आपकी जिज्ञासा हम जरूर कराएंगे। क्षमा नहीं, सारे श्रोता लोग गर्व महसूस करें कि आपकी जिज्ञासा भली कम हो पाएगी, लेकिन एक 90 साल का खंडहर खांडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन जाएगा। तो जो आप लोगों का जो अंतराय पड़ रहा है, इसमें आप लोग खुशी मनाएंगे तो आपको पुण्यबंध होगा, इतना पुण्यबंध होगा। किसान है तो खेती, लेकिन एक ऐसा 90 साल पुराना वर्णी जी के द्वारा स्थापित स्थान आज ऊंचाइयों को पहुंच रहा है। और लोग जहां 1 रुपया इकट्ठा करना मुश्किल होता था, आज वहां लोग दातार इतना बोल रहे हैं कि इनका माइक कम पड़ रहा है। तो सब श्रोता लोग अपने वहीं बैठे बैठे अनुमोदना करें कि ये कार्य होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के लिए एक और नई योजना से जोड़ा जा रहा है, जैसा महाराज जी ने बताया है कि एक खंडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बन जाए। इस मंगलमय भावना के साथ में जो भी महान भाव 1,11,000 रुपए की दान राशि से यहाँ पर अपना नाम यहाँ देंगे, उनके लिए तीर्थ विकास निधि जो नाम दिया जा रहा है वह महाराज जी के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है कि यह तीर्थ विकास निधि में 1,11,000 रुपए के माध्यम से उनका नाम यहाँ पर हमेशा पटिये पर अंकित रहेगा।
और द्रव्य फंड में जिन्हें भी देना है वह 11,000 रुपए के माध्यम से द्रव्य फंड में भी अपना नाम यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। गुरुदेव एक बहुत बड़े बोल रहे हैं जो हम अपने स्तर से बहुत ऊंचा कर रहे हैं। गुरुदेव आप आज इस आप समय तो आप मुनि बेस में हैं और हमें तो ऐसा लगता है पूर्व में आप निश्चित ही कुबेर थे। आप जहां जाते हो वहां धन वर्षा होती है। गुरुदेव अभी एक नाम और आ गया है, श्रीमान सुकुमार कुमार जी, अजित कुमार जी जैन धमासिया, ये इनके भाई रायपुर में हैं और एक भाई यहाँ पर बरुआ सागर में। इन्होंने एक कमरे की घोषणा की है। बहुत बहुत गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है और सुकुमार जी यहाँ आए और श्रीफल गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये जरूर रहेगी, उसमें आप अपनी जिज्ञासा का हमारा समाधान करेंगे कि गुरुदेव वास्तव में क्या पूर्व भाव का कुछ तो असर होता है? अरे संदीप बाबू, कुबेर मुबेर लगता कहाँ है यहाँ? इस पद के सामने कुबेर तो चरणों की धूल है, ये मुनि पद के सामने। हाँ, वो तो आकर के सेवा करके, कुबेर भी आकर सेवा करके अपने आप को भाग्यशाली मानता है। जय गुरुदेव। और संस्था के लिए नाम पढ़ रहे हैं श्रीमान रमेश चंद्र जी, राजीव कुमार जैन भेलसा वाले, अशोक कुमार जैन, श्रीमती सविता जैन बैंक वाले, गांधीनगर ललितपुर। एक नाम और है, हाँ ये सभी 51,000 के सदस्य हैं। श्रीमती महिमा जैन और उनके पति श्रीमान नवीन बाबू जैन, ये टेरका झांसी हैं और हमारे गुरुदेव की संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी 51,000 की सदस्यता ली है। हमारे प्रवीण जैन जी ललितपुर, प्रवीण जैन जी ललितपुर के आगे कुछ लिखा नहीं भैया, कुछ बता दें। इन्होंने भी 51,000 की सदस्यता ली है। रमेश कुमार जैन जी कपड़ा वालों ने 51,000 की सदस्यता ली है। गुरुदेव हमारा तो ऐसा लग रहा कि ये साधारण सभा का लक्ष्य 1,008 का रखा जाए, रखना चाहिए। 1,008 का लक्ष्य हो और 1,008 का लक्ष्य पूरा हो, क्योंकि पूरे भारत जैसे नाम आ रहे हैं, हम रोज नाम पढ़ रहे हैं। अभी हमने संख्या तो हाँ पूरे वर्ल्ड से आए हैं ना, न्यू जर्सी अमेरिका से भी आए हैं और भी जगह से नाम आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और गुरुदेव एक नाम हो रहा है अमित कुमार जैन, अजित कुमार जैन रायपुर। देखो इन्होंने कमरा भी दिया है और उन्होंने सदस्यता भी ली है। ऐसे लोगों के भाव जुड़ रहे हैं। नीतेश कुमार जी जैन पुणे, ये इन्होंने सदस्यता की घोषणा की है और भी अभी सीखता करें और जल्दी से जल्दी नाम लाएं। और अब हम जिज्ञासा के लिए बुला रहे हैं श्रीमती रजनी जैन भंडारी, ये बड़े ही गुरु भक्त हैं और बरुआ सागर में हमेशा अगली रहती है। माइक दे भैया। और तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि लोग वो बोलते हैं कि मति के अनुसार गति होती है, मति के अनुसार गति होती है, गति के अनुसार मति होती है। और गुरुदेव उसमें अगर ऐसा है तो फिर मतलब निश्चित हो चुका है गति बंद, तो खुद का पुरुषार्थ उसमें कितने % रहता है गुरुदेव? मति के अनुसार गति होती है, लेकिन जब गति का बंद हो जाता है फिर गति के अनुसार मति होती है। सामान्य रूप से हमारी जैसी मति होगी वैसी हमारी गति होगी, लेकिन गति जब आयु बंद के साथ बन जाती है तो फिर गति के अनुसार मति होती है। सामान्यतः मति के अनुसार ही गति मानना चाहिए। लेकिन गुरुदेव उसमें खुद का पुरुषार्थ कितना रहा? अंत मता सु गता, जैसी मति वैसी गति। पुरुषार्थ यही तो पुरुषार्थ है, ऐसा मानना। लेकिन जब विचार ही अच्छे नहीं आते गुरुदेव, जब गलत मतलब कुछ ना कोई मोटिवेशन दे। हमारे पुरुषार्थ की कमी है, हमारे स्वाध्याय की कमी है, हमारे तत्व दृष्टि की कमी है। जब व्यक्ति को तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो फिर गलत विचार नहीं आते, विचार अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। हानि और लाभ ये दो पर यदि विचार करेंगे तो परिणाम अच्छे हो जाएंगे। नमस्ते गुरु। जिज्ञासा करें श्रीमती वंदना लिया। हम आगे के जिज्ञासुओं को इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि हम 2 जिज्ञासा कराएंगे और उसके बाद बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, इसलिए आगे के नाम हम नहीं बुला रहे हैं, सीधे से बुलाएंगे। हाँ चलो जी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। जिज्ञासा करने से पहले 2 लाइनें गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव जहाँ पर जाते हैं, गुरुदेव जहाँ पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। गुरुदेव मैं आपसे संबंध और बंधन के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका बरुआ सागर से और हमारा आपसे क्या है? आपका हमसे और आपका हमसे क्या है? मेरा ना आपसे है ना हमारा तुमसे है, क्योंकि यदि होता तो हमारी गद्दी खुजलाना चाहिए थी।
लोग कहते हैं ना, कोई याद करता है तो लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपकी बहुत याद आती है। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिसकी याद आती है उसकी गद्दी में कुलकुली मचती है। तो यदि मेरी गद्दी में हो जाए तो मेरी गद्दी छिल जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया याद करती है। संबंध और बंध का जो अर्थ होता है, बंधन अपराध युक्त होता है और संबंध कार्य युक्त होता है। भगवान और शिष्य का संबंध होता है, बंधन नहीं होता है। बंधन अपराध की कोटि में आता है और संबंध व्यवहार की कोटि में आता है। गुरु से संबंध होता है और संबंध जो होता है वह किसी ना किसी गुणों से होता है, उपयोगिता से होता है। तो हमारा बरुआ सागर से यही संबंध है। वो तो संबंध टूटते टूटते बन गया। शुरू के 2-3 दिन तो पूरी संभावना थी कि संबंध टूटता, लेकिन अब ऐसा संबंध हो गया, ऐसा संबंध हो गया कि अब जीवन में कभी बरुआ सागर से संबंध टूटेगा ही नहीं। गुरुदेव पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। गुरुदेव अभी आप कह रहे थे कि जो भी कार्यक्रम होता है अपने रिश्तेदारों को सूचित करें। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने रिश्तेदारों को चूल छह सदस्य बना रहे हैं, उनके भी नाम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बनाओ, सब रिश्तेदारों को बनाओ और घर में जितने लोग हो उतने बनो। श्रीमान पासना संस्कृत विद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष एवं बरुआ सागर के श्रावक श्रेष्ठ श्री राकेश कुमार जैन रोशन ने स्वयं सदस्यता ग्रहण करने के साथ साथ अपने दोनों पुत्रों एवं दोनों बहुओं एवं दोनों पुत्री एवं दमाद को सदस्यता प्रदान करने की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्रीमान राकेश कुमार जैन रोशन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती सोनाली जैन, डॉक्टर निर्देश जैन, डॉक्टर रुचि जैन, निवासी झांसी, इन्होंने सबको सदस्यता प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। अगला नाम है हमारे पृथ्वीपुर जैन समाज का। देखो, पृथ्वीपुर जैन समाज के सारे पदाधिकारी, जो भी मुख्य पदाधिकारी आपके पंच कल्याणक में रहे हैं, उन्होंने भी बरुआ सागर में सदस्यता ली है। पृथ्वीपुर जैन समाज के, ये हमारे राजेश भाई साहब के अथक प्रयास से ली गई है। प्रदीप कुमार जैन पृथ्वीपुर से जैन समाज के अध्यक्ष एवं पृथ्वीपुर से श्रीमान विमलेश कुमार जैन बुखारिया आयोजित पंच कल्याणक के महायज्ञ नायक, पृथ्वीपुर जैन समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र कुमार जैन के पुत्र श्रीमान संदेश कुमार जैन ने सदस्यता ली है। पृथ्वीपुर के जैन श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान कमलेश कुमार जी बुखारिया के पुत्र श्रीमान आयुष कुमार बुखारिया केके ने सदस्यता ली है। श्रीमान झांसी जैन समाज के श्रावक श्रेष्ठी एवं प्रमुख व्यवसायी श्रीमान रविंद्र कुमार जैन चिरगांव वाले, जो इस पंच कल्याणक में माता पिता के रूप में थे, इन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है। पृथ्वीपुर समाज के महामंत्री एवं पृथ्वीपुर पंच कल्याणक में सौदरविंद परिवार से श्रीमान पुरुषोत्तम जैन पूर्व जनपद अध्यक्ष ने भी सदस्यता ली है। जोड़ा साधुवाद, जोर तालियां बजती रहे। बहुत पृथ्वीपुर हुआ, सकरार हुआ, निवाड़ी हुआ, इनको तो मुख्य सदस्य बनना ही है। अब जैसे आप देख रहे थे कि राजेश कुमार भाई साहब ने, और बरुआ सागर का तो एक भी घर नहीं छूट रहे थे। मैं लिस्ट लूंगा अभी। नहीं गुरुदेव, छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल ओवर नाम होंगे। और ऐसे परिवार भी चाहिए, जैसे अभी एक परिवार आया कि पुत्रियों को भी, बहुओं को भी, सबको बना दिया। बरुआ सागर के भी ऐसे ही सब पुत्र को, पुत्रियों को, दमाद को, सबको बनाओ, गर्व के साथ बनाओ। एक हमारे राजेश कुमार जी जैन भाई साहब जीएसटी संचालक के पुण्यार्जक के तो हैं ही, इनके पुत्र, इन्होंने भी सदस्यता अपने पुत्र को दिलाई है कि ये भी धर्म के रास्ते से जुड़े रहे। श्रीमान रजित जैन पुत्र राजेश कुमार जैन, कंसल्टेंट एडवाइजर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली, और उनके भाई आलोक जैन डिम्पल पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन बाजार बरुआ सागर ने भी सदस्यता ग्रहण की है। आप भी यहाँ आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। अगला नाम है श्रीमान जिनेश कुमार जैन नायक बरुआ सागर, श्रीमती ममता महेश चंद जैन मोहनपुरा, ये हाल निवासी पृथ्वीपुर, सुनील कुमार जैन अलिया पारस अलिया, श्रीमती संध्या अलिया ने भी सदस्यता ग्रहण की है। और हमारी रजनी जैन मगरपुर, उन्होंने भी 51,000 की सदस्यता ग्रहण की है। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाए, गुरुदेव से आशीर्वाद लेते रहे। जिन जिन के हमने नाम पढ़ दिए हैं और जो खड़े नहीं हुए वो सब एक साथ खड़े हो जाए और आशीर्वाद लेते रहे। और भैया कैमरा यहाँ दिखा दे रहे हैं कि देखो इतने लोगों में कितनी संख्या है सदस्यता लेने वालों की। जहां हमारी आवाज पहुंच रही है वहां से फोन पे फोन बजते रहे। और हमारे जो लिखने वाले हैं, ये लिखने में इनकी स्पीड इतनी रहे कि वो आपके नाम न लिख पाए। ये हमारी भावना है, आप तक पहुंचे और आप नाम लिखाते रहिए। अब हम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती वंदना जैन ललितपुर, पूरी निर्माण कमेटी नई बस्ती ललितपुर के साथ आई हैं।
अपनी जिज्ञासा करें, वहां माइक भेज दें। ये हमारे जिनेंद्र कुमार जी जैन की बड़ी बहन श्रीमती सूरज जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री यशपाल जी जैन, प्रोफेसर सागर ने एक 51,000 की राशि की घोषणा की है। महाराज जी को नमस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि अगर सत्य की राय पर चलकर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी हार क्यों हो जाती है और उसका कोई क्यों साथ नहीं देता है? कल मैंने इसका बताया था, कभी उस व्यक्ति ने भी किसी का साथ नहीं दिया था, इसलिए कोई साथ नहीं देता। एक सिद्धांत बना लो, जिस प्रकार की कमी तुम्हारी जिंदगी में है या दुख है, वह जरूर तुमने किसी को दुख दिया है। आज कोई साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुमने कभी साथ नहीं दिया। और सत पर के मार्ग की हमने कल बताया था, आज तुम सत मार्ग पर चल रहे हो, अतीत का तो इतिहास उठाओ, उसका फल आज भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म सिद्धांत ही कहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए हमें अतीत को भी स्मृति रखना चाहिए, तो इसका समाधान हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। अभी हमारा जो जिनमाली चैनल और सभी के माध्यम से दूसरे आदिनाथ सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो सारे देशों में प्रचार प्रसार चल रहा था, उसका समय पूरा हो गया। हमें पता ही लगा कि इसका भी समय पूरा हो गया। भैया कह रहे अब तो हो ही गया। अब जो हमारी घोषणाएं थी और इतने सारे लोगों का जिसमें नाम लिखे थे, गुरुदेव सिर्फ 5-6 लोगों को बुला पाए। अच्छा, यूट्यूब पे तो भैया ठीक है। अभी ठीक है भैया जी, 51 कलश की राशि से सिंह द्वार का निर्माण होना है और जिसकी ऊंचाई गुरुदेव तय करेंगे कि दूर से दिखेगी और लोग कहेंगे कि ये भैया बरुआ सागर में कौन सा तीर्थ बन गया है। जो 5-7 साल बाद बरुआ सागर आएगा वो कहेगा कि भैया यहाँ क्या था और क्या हो गया। ऐसा बरुआ सागर में होने वाला है, जिसकी राशि है 51 कलश और 111 कलश से मान स्तंभ का निर्माण हो रहा है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ठोस पत्थर से मान स्तंभ होगा, नीचे 4 मूर्तियां होंगी, ऊपर 4 मूर्तियां होंगी, यहाँ ऐसा मान स्तंभ का निर्माण होगा। और तीर्थ विकास निधि जो है यहाँ ध्रुव फंड में रहेगी और ये किसी भी काम में आ सकती है। जो भी इमरजेंसी काम होगा, किसी की भी सेवा, गौशाला, XYZ गुरुदेव बताएंगे, जो जियो बनेगा उस हिसाब से ये निधि काम में आएगी। उसकी राशि है 1,11,000 और उसका नाम पटिये पर अंकित किया जाएगा। हाँ, और ध्रुव फंड में 11,000 रुपए की राशि रखी गई है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। गुरुदेव कहते हैं जब तीर्थ बनेगा, सिंह द्वार हो तो क्या हो गया सिंह द्वार। हाँ, अरे हमारा ही हो जाएगा। इंजीनियर सब पीछे पड़े तो हैं बेचारे संदीप के पीछे सब पड़े। जय गुरुदेव। गुरुदेव, अगर सबकी भावना है तो सवेरे ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, अब अभी और सारी जिज्ञासा हैं। अगर गुरुदेव हमारे समक्ष हैं, गुरुदेव से आपको जिज्ञासा करनी है कि अपना भारत देश में नाम दिखाना है। जल्दी बोलो, क्या करना है? हाथ उठाओ, क्या करना है? जिज्ञासा करनी है गुरुदेव से कि भारत देश में नाम दिखाना है। गुरुदेव भी तो कहते हैं भारत देश में हमें शक्ल दिखानी है अपनी, कि हम बरुआ सागर में हैं। गुरुदेव हमारे समक्ष है, हम जिज्ञासा कर रहे हैं। तो अब आरती का समय यहाँ हो रहा है और आज की आरती की एक बोली, 3 बोली है, एक नाम लिखा है, 2 नाम हमें आप दे दें। श्रीमान रमेश चंद जी जैन, राजेश कुमार जी जैन, ब्रजेश कुमार जी जैन, चक्रश कुमार जी जैन, मावा वालों ने प्रथम आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और दूसरी आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है प्रमोद कुमार, विनोद कुमार और प्रदीप कुमार, संजीव कुमार जी जैन, राजापुर परवार ने। और तीसरी ओर से आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान दयाचंद जी जैन, मावा वालों ने, दयाचंद जी, मावा परिवार। और एक आरती और करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान गजेंद्र कुमार जैन। ठीक है, ये कुबेर परिवार के द्वारा जी बोल दिए। तीनों नाम आ जाए, तीनों परिवार आ जाए, तीनों परिवार अग्रिम पंक्ति और सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर आरती करेंगे। जो बोली करता परिवार है वो आगे रहेगा और वो अपनी आरती करने के बाद पहले हमारे गुरुवर की आरती करेगा, फिर श्री जी की आरती करेगा और सभी लोग अपने स्थान से आरती करें। तीनों परिवार अग्रिम पंक्ति में आ जाएंगे।
आज यहाँ पर 21,000 रुपए के माध्यम से एवं 11,000 रुपए के माध्यम से 3 परिवारों ने मंगलमय आरती करने का सौभाग्य दिया है। साथ में जैसे पूरा यहाँ पर बरुआ सागर महाराज एक और अच्छी सूचना मिली थी कि सुबह मंदिर में जब यहाँ विधान चलता है तब एक ही महानुभाव वहाँ पर अभिषेक पूजन संपन्न करके वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसा पूरा बरुआ सागर इस विधान में संस्कृत महामंडल में यहाँ पर सम्मिलित हो जाता है। और आज ऐसी आरती आई है जिसे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था। ऐसे मंगलमय आरती से यहाँ पर आरती होगी। पहले परिवार आ जावे, शेष परिवार जो भी है, शेष महानुभाव से निवेदन है कि भाई अपने हाथों में जो दीप लेकर आए हैं उन्हें आज प्रज्वलित कर लें और हम सभी लोग मिलकर करेंगे मंगलमय महा आरती। हमारे पुजारी जी कृपया मास्टर से यहाँ तक पहुँचा दें सभी के पास में ताकि सभी के तरफ प्रज्वलित हो सके। चलो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य विद्यासागर मुनि पंडित श्री विद्यासागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की हो शुद्ध सागर की गुण आगर की सुबह मंगल दीप जलाएंगे आज उतारूं आरतियाँ शुद्ध सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाएंगे आज उतारूं आरतियाँ। गुरु बलि आज महाप्रतिधारी आत्म ब्रह्म बिहारी खड़गधार से विपत पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी ग्रह त्यागी बैरागी देवी सुमन का थाल हो आज उतारो आरतिया। सब जन मंगल गाए ना रागी की ना द्वेषी की ले आत्म ज्योति जगाए हो मैं आज उतारूं आरतियाँ। सागर
सहसा गरीब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।